गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। यह संसार डूबने की जगह नहीं होती, मेरे भक्त के लिए कार्य करने का स्थल होता है। हर युग में एक नहीं अनेकों जन्म लेते हैं, किंतु जन्म लेकर जो संसार के माया मोह में डूब जाता है वह डूब ही जाता है। मगर कोई एक होता है जो डूबता भी नहीं, ठहरता भी नहीं, डूबने वालों को बचाने के प्रयत्न में सतत प्रयत्नशील रहता है। समय अत्यंत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यह तुम्हारे जीवन के साथ ना तो ठहरने वाला है, ना ही तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने वाला है। असत्य से बंधा तुम्हारा मन मात्र मेरी वाणी पढ़कर कुछ प्रशंसा के बोल बोलता है। यह मेरे लिए तुम्हारी भक्ति भी नहीं, कर्मों का संचय भी तुम्हारे पास नहीं। फिर किस सत्य को तलाश रहे हो जो तुम्हारी दवा बनकर तुम्हारे कष्ट दूर कर सके। सत्य को मन की लगन और प्रेम के साथ पाने का प्रयत्न करो। समय असत्य से भरा होते हुए भी समय सत्य की आंधी से, असत्य के कचरे से मुक्त होता जा रहा है। समय में असत्य भर के समय को ही असत्य से ही बांधने का प्रयत्न करने वाले तुम हो। मगर समय स्वयं ऐसा सत्य है जो शरीर की सीमा में बंधा तो समाप्त होता है, मगर स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। समय तो तुम्हारे बाहरी जीवन की आत्मा है। जिस तरह तुम्हारे शरीर के साथ बंधी चेतना शक्ति भी आत्मा है, शरीर की आत्मा है। शरीर संचालित रखने की आत्मा भी शरीर है, मगर स्वयं सदा सर्वदा बनी रहती है। इसी तरह समय असीम और अनंत होते हुए भी शरीर के जीवित रहने पर उस जीवन की आयु समय के रूप में जीवन बन जाती है। आयु की सीमा से मुक्त होते ही समय पूर्ण समय में मिलकर उसका ही एक रूप बन जाता है। समय को जब असत्य के लिए व्यय करते हो, समय तुम्हारी शक्ति भी नहीं बनता, तुम्हारा साथ भी नहीं बनता, क्योंकि जिस समय को जहाँ कुछ दोगे नहीं, तुम्हें कुछ पाने का अधिकार भी नहीं होगा। जब कुछ दोगे ही नहीं, तब तुम्हारे बीतते जीवन के साथ तुम्हारे पास क्या होगा। क्या कभी सोचा कि अपना समय किस रूप में तुम्हारा व्यय हुआ। स्वयं पाए हुए का अव्यय करते हुए कितना कुछ खो दिया है। यह अगर उसका मूल्य समझा होता तो बचा कर रखने की चेष्टा करते। अगर बचा सको तो अब भी इस बचे समय को बचाकर इसके बीच जमे असत्य को हटाकर सत्य से भरने का प्रयत्न करो। यह मुख्य पूंजी है जो जन्म जन्मांतर तक काम आती है।